सऊदी में भीषण बस हादसा, 42 भारतीयों की दर्दनाक मौत। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही जायरीनों से भरी बस डीजल टैंकर से टकराकर आग का गोला बन गई। हादसे में 42 भारतीयों की मौत की खबर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सभी मृतक उनके लोकसभा क्षेत्र से थे और सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बच पाया। ओवैसी ने इसे सबसे दर्दनाक हादसों में से एक बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई। बिहार में MY समीकरण ढहा, मंडल के बाद पहली बार इतने कम यादव मुस्लिम विधायक। AIMIM को मिला सबसे बड़ा मुस्लिम प्रतिनिधित्व। बिहार चुनाव 2025 में RJD का पारंपरिक MY यानी यादव मुस्लिम समीकरण बुरी तरह टूट गया। इस बार विधानसभा में मंडल कमीशन के बाद सबसे कम यादव पहुंचे हैं, जबकि मुस्लिम विधायक सिर्फ 11 रह गए। AIMIM के पास अकेले 5 मुस्लिम विधायक हैं। RJD को उम्मीदों के विपरीत बड़ा झटका लगा, जिसने साबित किया कि उसका सबसे बड़ा वोट बैंक ही अब कमजोरी बनता जा रहा है और भविष्य में यह पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगा। बिहार में नई सरकार पर मंथन तेज, भाजपा को मिल सकते हैं सबसे ज्यादा मंत्री, चिराग की डिमांड पर खींचतान की आशंका। NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार में मंत्री पदों को लेकर खींचतान के संकेत मिलने लगे हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर सहमति है, लेकिन भाजपा 15 से 16 मंत्री चाहती है, जबकि JDU को 14 से 15 पद मिल सकते हैं। चिराग पासवान की मांग पर भी चर्चा जारी है। 89 सीटों के साथ भाजपा पहले से अधिक मजबूत हुई है, जिससे सरकार में उसका प्रभाव और बढ़ने की संभावना है। बंद कमरों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। लाल किले धमाके पर महबूबा का हमला, कश्मीर को शांत बताने वालों के राज में दिल्ली तक असुरक्षित, डॉक्टर RDX बांधकर घूम रहा था। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कश्मीर में शांति का दावा खोखला साबित हो रहा है। उन्होंने लाल किले के पास हुए धमाके का जिक्र करते हुए कहा कि 12 लोगों की मौत से साबित होता है कि देश असुरक्षित होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कश्मीर की जमीनी सच्चाई छिपाई और अब उसके परिणाम दिल्ली तक दिख रहे हैं, जहाँ आतंकी डॉक्टर RDX से लैस पाया गया। अखिलेश का केंद्र पर वार, यह चोरी नहीं लोकतंत्र की डकैती है, वोट खुलेआम छीने गए राहुल के आरोप पूरी तरह सही। बिहार नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में केवल वोट चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की डकैती हुई है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि अलंग जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों के वोट हटाए गए। अखिलेश ने दावा किया कि तेजस्वी यादव लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला छोटी गड़बड़ी नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की गंभीर समस्या है। नई बिहार सरकार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां, 1 करोड़ नौकरी, निवेश का माहौल और प्रशासन सुधार पर होगी असली परीक्षा। NDA की प्रचंड जीत के बाद सोमवार को निवर्तमान विधानसभा को भंग करने और नई सरकार गठन की तैयारियों पर मुहर लगने की संभावना है। नीतीश कुमार को राज्यपाल से मिलने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। चुनाव में PM मोदी ने 84 सभाओं में रोजगार और निवेश पर जोर दिया था। अब नई सरकार के सामने 1 करोड़ नौकरी, उद्योगों को आकर्षित करना, कानून व्यवस्था सुधार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी। मिशन Day 6 का खौफनाक प्लान, डॉक्टर शाहीन की डायरी से खुलासा। बाबरी मस्जिद बरसी पर 6 शहरों में धमाकों की तैयारी। फरीदाबाद से गिरफ्तार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन को आतंकी मैडम सर्जन कहा जाता था। जांच में सामने आया कि वह एक बड़े मॉडल की मास्टरमाइंड थी। उसकी डायरी से पता चला कि 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी पर देश के 6 शहरों में धमाकों की साजिश थी, जिसमें अयोध्या भी शामिल हो सकता था। शाहीन बाकियों को लगातार गाइड करती थी। जांच एजेंसियों को उससे कई चौंकाने वाले नोट्स और प्लान मिले हैं। RJD को सबसे ज्यादा वोट मिले, फिर भी मिली सिर्फ 25 सीटें। आखिर कैसे उलट गया पूरा चुनावी गणित। बिहार चुनाव में RJD 23% वोट शेयर के साथ सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी रही, फिर भी केवल 25 सीटों पर सिमट गई। वहीं NDA ने 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। 220 में LJP ने NDA को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार चिराग पासवान के समर्थन ने गठबंधन को मजबूती दी। RJD के वोट कई क्षेत्रों में बिखर गए, जबकि NDA के वोटों का बेहतर ट्रांसफर हुआ। इसी समीकरण ने नतीजों को पूरी तरह पलट दिया। नीतीश की तारीफ कर घिरे शत्रुघ्न सिन्हा, TMC बोली उनकी निजी राय, पार्टी से सहमत नहीं। बिहार में NDA की जीत पर TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा नीतीश कुमार की तारीफ करना उनकी पार्टी को रास नहीं आया। TMC ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि यह सिन्हा की व्यक्तिगत राय है और पार्टी उनकी बात से सहमत नहीं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के बीच यह बयान कई नेताओं को खटका। PMC अब इस मुद्दे पर सिन्हा से बात करेगी, जिससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। कर्नाटक में सियासी हलचल, डिप्टी CM शिव कुमार ने इस्तीफे की अटकलें खारिज की, बोले मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच डिप्टी CM DK शिव कुमार ने अपने इस्तीफे की अफवाहें नकार दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज थीं। कहा जा रहा था कि शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पार्टी के अनुशासित सिपाही ही हैं और पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। राज्य की राजनीति में तनाव फिर बढ़ गया है।